कभी नोटिस किया है, कुछ लोग स्टेज पर आते हैं, बस बोलना शुरू करते हैं और पूरा रूम चुप हो जाता है। लोग फोन तक नीचे रख देते हैं और कुछ लोग 10 मिनट बोलते रहते हैं, लेकिन ऑडियंस के दिमाग में एक भी लाइन नहीं रहती। डिफरेंस टैलेंट का नहीं है, डिफरेंस है कम्युनिकेशन के रूल्स का। अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग मास्टर करनी है तो ये 8 रूल्स समझ लो। रूल 1, वन बिग आइडिया। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? लोग स्पीच में 100 आइडियाज ठूस देते हैं, लेकिन पावरफुल स्पीकर्स ऐसा नहीं करते। वो सिर्फ एक बिग आइडिया देते हैं और बाकी सारी बातें उसी आइडिया को सपोर्ट करती हैं। मान लो तुम्हारा टॉपिक है हार्ड वर्क। अगर तुम डिसिप्लिन, मोटिवेशन, रूटीन, फेलियर, सक्सेस सब कुछ बोलने लगोगे तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक आइडिया रखो, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, फिर पूरी स्पीच उसी को प्रूव करो। ऑडियंस को आखिर में सिर्फ एक लाइन याद रहनी चाहिए। रूल 2, सिंपल लैंग्वेज। बहुत लोग सोचते हैं अगर वो डिफिकल्ट इंग्लिश बोलेंगे तो लोग उन्हें इंटेलिजेंट समझेंगे। रियलिटी, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रेट स्पीकर्स कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते, क्लियर बोलते हैं। अगर तुम बोलो ह्यूमन बीइंग्स हैव अ टेंडेंसी टू प्रोक्रेस्टिनेट, तो कई लोग समझेंगे ही नहीं। लेकिन अगर तुम बोलो हम सब काम को टालते हैं क्योंकि हमारा दिमाग आराम चाहता है, अब हर कोई समझ गया। रूल सिंपल है, स्मार्ट दिखने की कोशिश मत करो, क्लियर बनने की कोशिश करो। रूल 3, वन विजुअल पर स्लाइड। पावर पॉइंट को लोग टेक्स्ट बुक बना देते हैं। स्लाइड पर इतना टेक्स्ट कि ऑडियंस पढ़ने लगती है और स्पीकर को इग्नोर कर देती है। पावरफुल स्पीकर्स क्या करते हैं? वन स्लाइड, वन विजुअल, बस एक इमेज, एक ग्राफ या एक क्वोट। अगर तुम मोटिवेशन पर बोल रहे हो तो स्लाइड पर पैराग्राफ मत डालो, बस एक इमेज दिखाओ, एक एथलीट की जो फिनिश लाइन क्रॉस कर रहा है, फिर कहानी सुनाओ। ऑडियंस इमेज देखेगी और स्टोरी महसूस करेगी। रूल 4, वन मेन आइडिया पर स्लाइड। हर स्लाइड में एक क्लियर मैसेज होना चाहिए। स्लाइड्स को टेक्स्ट बुक मत बनाओ, उन्हें बिलबोर्ड की तरह बनाओ। बिलबोर्ड पर क्या होता है? एक शॉर्ट लाइन और एक क्लियर मैसेज। अगर तुम सक्सेस पर बोल रहे हो तो एक स्लाइड में सिर्फ इतना लिखो, स्मॉल हैबिट्स क्रिएट बिग रिजल्ट्स। बस अब उस लाइन को एक्सप्लेन करो, ऑडियंस स्लाइड पढ़ेगी और तुम्हारी बात कनेक्ट करेगी। रूल 5, एम्ब्रेस साइलेंस। सबसे अंडररेटेड स्किल है साइलेंस। न्यू स्पीकर्स हर सेकंड बोलना चाहते हैं, लेकिन पावरफुल स्पीकर्स जानते हैं कभी कभी पॉज ही पावर होता है। मान लो तुम बोल रहे हो सक्सेस ओवरनाइट नहीं आता, ये बोलकर 2 सेकंड्स पॉज करो, फिर बोलो लेकिन लोग मेहनत ओवरनाइट छोड़ देते हैं। अब ऑडियंस का अटेंशन डबल हो जाएगा। साइलेंस लोगों को सोचने का टाइम देता है। रूल 6, रिकॉर्ड योरसेल्फ। सिर्फ मिरर के सामने प्रैक्टिस करने से पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव नहीं होती। रियल इंप्रूवमेंट तब होता है जब तुम खुद को रिकॉर्ड करते हो, और सिर्फ 2-3 बार नहीं, कम से कम 30 बार। पहली रिकॉर्डिंग में तुम नोटिस करोगे कि तुम बहुत आ बोलते हो। दूसरी रिकॉर्डिंग में पता चलेगा कि तुम आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहे हो। तीसरी में पता चलेगा कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वीक है। रिकॉर्डिंग तुम्हें वो दिखाती है जो ऑडियंस देखती है। रूल 7, री-वॉच योर रिकॉर्डिंग्स। सबसे पेनफुल स्टेप यही है, खुद को बार बार देखना, लेकिन ग्रोथ यही होती है। जब तुम अपनी रिकॉर्डिंग देखोगे तुम नोटिस करोगे हाथ बहुत हिल रहे हैं, वॉइस फ्लैट है, स्पीड बहुत फास्ट है। अब तुम नेक्स्ट प्रैक्टिस में इन सब को फिक्स कर सकते हो। याद रखो, फीडबैक इज इक्वल्स टू इंप्रूवमेंट। रूल 8, यूज स्टोरीज। फैक्ट्स इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन स्टोरीज इमोशन देती हैं, और लोग इमोशन को याद रखते हैं। अगर तुम बोलो फेलियर सक्सेस के लिए जरूरी है, ये एक फैक्ट है, लेकिन अगर तुम कहानी सुनाओ किसी स्टूडेंट की जो 5 बार एग्जाम में फेल हुआ और 6th टाइम टॉपर बना, तो ऑडियंस इंस्टेंटली कनेक्ट करेगी। इसलिए याद रखो, फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल। एंडिंग, पब्लिक स्पीकिंग टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और स्किल रूल्स से बनती है। अगर तुम ये 8 रूल्स फॉलो करते हो तो धीरे धीरे नहीं, ड्रामेटिकली तुम्हारी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी। और फिर जब तुम बोलोगे तो लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे।